Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to dear student. Welcome to online class of class 8 PST class 8 Industrial Development in Pakistan, chapter number 6, page number 96. चैप्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान में सनती तरक्की। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री के मायने। फैक्ट्री में मशीनों से के ज़रिए जो अशिया तैयार की जाती है, जो चीज़ें तैयार की जाती है, प्रोडक्ट तैयार की जाती है, उसे सनत कहते हैं। उस जो तरीक़ेकार होता है उन चीज़ों को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बनती हैं, जो हम तक पहुंचती हैं, उसे सनत कहते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सनतें मौजूद हैं और बड़ी बड़ी सनतें पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है। क़याम पाकिस्तान से कबल हमारे पास इतनी सनतें नहीं थी। पाकिस्तान के क़याम के बाद जो काफ़ी सनतें कायम की गई हैं। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में सनतों की जो तरक्की में इंडस्ट्री का क्या हाथ है या क्या अहम किरदार है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सनतें जो है वो बहुत अहमियत रखती हैं। सनतों में जो माल तैयार होता है, जो अशिया तैयार होती है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उससे हम ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला कमाते हैं, जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम आता है। जितनी ज़्यादा सनतें होंगी मुल्क में उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो हमारे पास इतना ही फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपमेंट। सनत की जो है मुल्क की तरक्की में क्या अहमियत है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सनतों की बहुत अहमियत होती है। अब सनतें जो है, आप ये भी देखें, इंडस्ट्रीज़ जो है हम प्रोडक्शन बनाते हैं, इसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें, कपड़ा बनता है, चमड़ा बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा आप ये देखिए जो मिनरल्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल, जिसमें आपके लाइमस्टोन है, जिप्सम है, आयरन है, लेड है, टिन है, सॉल्ट है, कोल है, मिनरल ऑयल है, ये चीज़ें था। अब इनकी जो सनतें होती हैं, इनको डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है। अब ये तो जो है ख़ाम माल के तौर पे या रॉ मटेरियल के तौर पे आता है। इसको रिफ़ाइन करना, इसको ग्राइंड करना, इसको शेप देना, इससे और चीज़ें बनाना, उसके लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो जब हमें चाहिए कि हम जो है इसमें बहुत काम करना पड़ेगा हमें और मज़ीद, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ और मजबूत हो, हमारी इकनॉमिक जो है वो और मजबूती की तरफ जाए। पाकिस्तान जब बना था तब हमारे पास कोई सनतें नहीं थी। जो गैर मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते थे, जब सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो साथ था, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने जो इनके इलाके हैं, जैसे ईस्ट बंगाल में या वेस्ट बंगाल में या बम्बई में आप देखें, वहाँ पर उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सनतें जो है वो लगाई हुई थी। जहाँ उनकी गैर मुस्लिम लोगों की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ पर उन्होंने सनतें लगाई थी। तो जब ये सेपरेशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो जो इलाके उनके पास गए, तो उनकी जो सनतें हैं वो उन इलाकों में ही थी, तो उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हमारे पास जो है कोई सनत उस वक्त मौजूद नहीं थी, बहुत कम सनतें थी। तो हमारे मुल्क को तरक्की के लिए हमें ज़्यादा सनतों की जो है ज़रूरत पड़ी थी। अब आज इंडस्ट्रीज़ को, सनतों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली सनत जो कहलाती है वो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, यानी घरेलू और छोटी सनतें। दूसरी है हैवी इंडस्ट्री, भारी या बड़ी सनतें। तीसरी है डिफेंस इंडस्ट्रीज, दिफाई सनतें। सबसे पहले जो यहाँ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कम पैमाने पे, कम मिकदार में, कम जगह पर और कम सरमाए में जो काम किया जाता है, वो स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा सरमाया दरकार नहीं होता है,
ज़्यादा जगह नहीं चाहिए या हैवी मशीनरी वगैरह जो हमें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले आती है आपकी कारपेट इंडस्ट्री, कालीन। तो देखिए मुख्तलिफ कालीन जो हमारे घरों में होते हैं, कारपेट वो कालीन ही जो पूरे रूम में बिछते हैं, जो गालीचे कहलाते हैं, कारपेट कालीन, ये जो है हमारे मुल्क में बनाए जाते हैं और ये बहुत खूबसूरत जो है हमारे मुल्क में तैयार किए जाते हैं। ये पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, इनमें जो है लोग ये कारपेट बनाते हैं। ये हैंडमेड भी होते हैं, ये हाथों से जो है बनाए जाते हैं। ये एक्सपोर्ट करते हैं हम, जो बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे कारपेट। इसके बाद आता है कॉटन हैंडलूम्स, सूती कपड़ा जो बनाने का होता है, उसकी सनत होती है। वो जो है हम इसमें क्या बनाते हैं, हम जो हमारी जो होता है रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल होता है, जो खेस होते हैं हमारे, चादरें हैं, सूती शॉलें हैं, दरियाँ हैं, ये चीज़ें जो है ये बनाई जाती हैं। ये भी जो है आप जो है ये हमारी एक्सपोर्ट होती हैं, बाहर मुल्कों में जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा लेदर ट्रेनिंग, यानी चमड़े की सनत। चमड़े से जो है मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती है, जिसमें बैग्स होते हैं, शूज़ होते हैं, जैकेट होते हैं। ये चीज़ें चमड़ों से जो है ये बनाई जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये तैयार की जाती है। सिंध में जो है, कराची में, हैदराबाद में, पंजाब में, कसूर है, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, यहाँ पर ये जो है चमड़ा बनाने की चीज़ें होती है, चमड़े से चीज़ें बनती हैं जो बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। सारी चीज़ें जो है हमारी जो सनत की बनाई जाती है एक्सपोर्ट होती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स आ गया, खेलों का सामान। खेलों का सामान जो है वो पाकिस्तान का दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ज़्यादातर जो है खेलों का सामान और मुल्कों में जो है वो पाकिस्तान से ही जाता है, जिसमें ये हाथ से जो है फुटबॉल वगैरह जो है ये हाथ से जो है ये सीते हैं, करते हैं। टेबल टेनिस हो गया, बैट हो गया है, कॉक की बॉल हो गई, आपकी रैकेट है, ये सारी चीज़ें जो है ये तैयार की जाती है। और सियालकोट में, पंजाब का जो शहर है सियालकोट, वो स्पोर्ट्स गुड्स की वजह से, यानी खेलों के सामान की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। कटलरी, कटलरी क्या है, आपकी जो होता है फोक है, स्पून है, नाइफ है, जो हम डाइनिंग टेबल पे जो हमारा होता है, ये कटलरी कहलाता है। कटलरी में जो है वज़ीराबाद में जो कटलरी जो है बनाई जाती है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क, कशीदाकारी की जाती है, जो कपड़ों पे मुख्तलिफ किस्म की कढ़ाई की जाती है, हाथों से शीशों की कढ़ाई होती है। आपने देखा होगा बलोची कढ़ाई, जो बलोची लोग होते हैं वो जो ड्रेसिंग करते हैं उनकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है, सिंधी कढ़ाई है, ये चीज़ें बहुत मशहूर हैं हमारी। और ये जो है मुल्तानी कढ़ाई आपकी हो गई, जो कपड़ों पे की जाती है हाथों से। ये कपड़े भी जो है रेडी होके, तैयार होके बाहर मुल्कों में हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमारी आती है हैवी इंडस्ट्री, जो दूसरी किस्म है, यानी बड़ी और भारी सनतें, जो बड़े पैमाने पे, बड़ी जगह पे, ज़्यादा ज़राए मुबादला के तौर पे जो है सरमाए के साथ काम होता है, जिनमें हैवी मशीनरी चाहिए होती है। उसमें सबसे पहले आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मुल्क की मईशत की बैकबोन कहलाती है, यानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मुल्क की मईशत में। कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े बनाने की सनतें। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त हमारे पास सिर्फ 3 कपड़े बनाने की सनतें थी। जो कपड़े बनाने की जो मिल थी हमारे पास सिर्फ 3 थी। कब? 1947 में। अब हमारे पास 500 मिले हैं कपड़े बनाने की, जो फैसलाबाद में हैं, सिंध में जो है, कराची में है, हैदराबाद में हैं, इन जगह पर मौजूद हैं। इसमें सूती कपड़ा भी बनता है, रेशमी कपड़ा भी बनता है, और कॉटन की जो है ये सारा कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा जो है हमारे में जो कपड़ा तैयार किया जाता है ये भी बाहर एक्सपोर्ट होता है। और मुल्क के तकरीबन 50% लोग, 50% जो लेबर्स होते हैं, मजदूर जो होते हैं, वो कपड़ा बनाने की सनत से वाबस्ता हैं। यहाँ पे कपड़ा बनाने की सनतों में काम करते हैं। उसके बाद दूसरी हैवी इंडस्ट्रीज आती है हमारे पास, शुगर इंडस्ट्रीज, चीनी।
1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 शुगर मिल्स थी, ओनली 2 शुगर मिल्स थी। अब जो है हमारे पास 78 शुगर मिल्स हो गई हैं, जिसमें से 40 जो है वो पंजाब में है, 32 सिंध में है, 6 खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। 2 थी, अब हम 78 शुगर मिल्स हमने बना ली है, जो चीनी बनती है, जो एक्सपोर्ट भी की जाती है। हम जो है तकरीबन 5 मिलियन टन जो है पाकिस्तान जो है वो चीनी बनाता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट जो आप कंस्ट्रक्शन में काम आती है, घर वगैरह बनाते हैं उसमें काम आती है, ये बनती है लाइमस्टोन से और जिप्सम। ये भी कुदरती जो है ये मिनरल्स हैं, लाइमस्टोन एंड जिप्सम ये मिनरल्स हैं और ये पाकिस्तान में वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, जो सीमेंट बनाने में काम आते हैं। हमारे पास अभी जो है 25 जो है सीमेंट बनाने की फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद में भी है, वहाँ में है, दादू खेल में है, रावलपिंडी में है, कराची में, हैदराबाद में है, ठट्टा में है, नवाबशाह में है। ये हमारे पास इतनी, तो 25 जो है हम जो है फैक्ट्री सीमेंट बनाने की मौजूद हैं, जिसमें कितनी तैयार होती है 17.7 मिलियन टन। 17.7 मिलियन टन जो है सीमेंट तैयार की जाती है। वेजिटेबल एंड घी और कुकिंग ऑयल, जो घी और तेल जो हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ी सनत है। इसकी हमारे पास 26 फैक्ट्रीज जो है वो अब मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी तैयार होते हैं। तकरीबन 2.7 मिलियन टन जो है वेजिटेबल ऑयल और जो है घी तैयार किया जाता है पाकिस्तान में। केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज, आपकी जो है कीमियाई खाद बनाने की सनत, हमारे पास जो है तकरीबन 10 फर्टिलाइज़र यूनिट है, जहाँ 10 जो है फर्टिलाइज़र कंपनी है जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र बनाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में मौजूद है, जहाँ पे फर्टिलाइज़र बनती है, जैसे आपके FFC है, जो है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, यही कीमियाई खाद बनाती हैं। तकरीबन कितनी बनती है 5.5 मिलियन टन जो है हम जो है कीमियाई खाद बनाते हैं। अब आपके हैवी इंडस्ट्रीज में थर्ड आ गई है, कौन सी है, डिफेंस इंडस्ट्रीज, दिफाई सनतें। अब दिफाई सनतें क्या हैं, जो मुल्क को जो है हम दिफा करते हैं, जो मुल्क के आगे जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है मुल्क की मईशत। इसमें है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लोहा और फौलाद की सनतें। कराची स्टील मिल्स आपने सुना होगा, सबसे बड़ी जो है कराची स्टील मिल्स है, जहाँ जो रशिया के ताउन से तैयार की गई थी। यहाँ पर लोहे की मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची, जो बिन कासिम पोर्ट जो है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर वाक़ है, और ये रशिया के ताउन से, ये रूस के ताउन से 1973 में बनाई गई थी। यहाँ पर लोहे की भारी सनतें, ये बहुत बड़ी जो है स्टील मिल्स हैं, और यहाँ पे काफ़ी मिकदार में लोहा और फौलाद की जो है चीज़ें तैयार की जाती हैं। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला, ये टेक्सला इलाका है, यहाँ पर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स यानी गाड़ियों के ये जो आपके इंजन है, मुख्तलिफ जो मशीनरीज हैं बड़ी बड़ी, उनके बहुत सारे पार्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये चाइना की मदद से 1968 में जो है बनाई गई थी, चाइना के ताउन से ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला तामीर की गई थी। इससे क्या हुआ कि हमें जो है काफ़ी मिकदार में बड़ी बड़ी मशीनियों के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हमें जो है इंपोर्ट नहीं करने पड़ते हैं, हम खुद जो है वो मैन्युफैक्चर करते बना लेते हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, जहाज़ साजी की सनत, जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ होते हैं,
कराची शिपयार्ड का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है शिपें आती हैं जिनमें हम जो है इसको रिपेयर करते हैं मुख्तलिफ़ शिपों को, और छोटी छोटी जो है जहाज़ भी बनाते हैं, या जो आपके जो मछेरे होते हैं उनके लिए जो किश्तियाँ तैयार की जाती हैं वो भी होती है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। ये भी बिन कासिम पोर्ट के पास जो है ये इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं। आर्म एंड एम्यूनेशन इंडस्ट्रीज़, हथियार और असला साजी की सनत। जो है हम अब फैक्ट्रीज़ जो मौजूद है जहाँ पर असला और हथियार तैयार किए जाते हैं। ये मुल्क की दिफा के लिए बहुत अहम सनत कहलाती है। मुल्क की दिफा के लिए, जो मुल्क की हिफाजत के लिए जो हमें हथियारों के असला की ज़रूरत होती है वो बनाई जाती है। अब पाकिस्तान ने अपना जो है एटॉमिक बम जो है वो खुद बना लिया, एटॉमिक पावर बन चुका है। मुख्तलिफ़ तरह की जो मिसाइल्स वगैरह हैं ये सब जो है इन फैक्ट्रियोज़ में तैयार किए जाते हैं। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ज़राए आमदोरफ्त या नकलो हमल के ज़रिए आप जो एक जगह से दूसरी जगह जो है हम मुख्तलिफ़ अशिया जो प्रोडक्शन हमारी होती है, सनतों में जो चीज़ें होती बनती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या हम जो है ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की मदद उस वक्त ज़्यादा पड़ती है जब हमारे पास प्रोडक्शन है। अब बहुत सी सनतें जो हैं कुछ सिंध में हैं, कुछ पंजाब में, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में। अब वहाँ से जो माल तैयार होता है, जो चीज़ें तैयार होती है वो एक शहर से दूसरे शहर पहुँचानी होती हैं। उसके लिए हमें जो है मशीनें दरकार होती, गाड़ियाँ वगैरह दरकार होती। पहले ये होता था कि बैलगाड़ी पे, गधा गाड़ी पे या ऊँट गाड़ियों पे जो है ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था। और सम टाइम जो अगर हमारे जो फ्रूट होते थे, वेजिटेबल्स होते थे जो हमारे पंजाब से आते हैं या सिंध से दूसरे शहरों में जाते हैं, वो उनका ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा होता था। तो जब ये अब हमारे पास जब ये लोडर हो गए हैं, आप देखें बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं, ट्रक होते हैं जिसमें लोड करके ये सामान इजीली पहुंचाया जाता है। अब कम्युनिकेशंस के भी 3 ज़राए बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है रोड। रोड जो बनाए गए हैं हमारे, आपने देखा नेशनल हाईवे है, इंडस हाईवे है, जीटी रोड है। तो ये रोड जो है वो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाते हैं। अब आमदोरफ्त का ज़रिया है, हमें जो माल पहुंचाना है, जो हमें माल मंगवाना है, तो वो इन रोडों के ज़रिए आता है। अब रोड में सबसे पहले क्या है कि नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है ये सबसे पुराना जो है हाईवे है, ये पाकिस्तान का। उसकी लेंथ कितनी है? 1735 किलोमीटर जो है ये लंबा है। इस रोड पे जो आते हैं शहर आते हैं हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, भावलपुर, मुल्तान वगैरह जो है वो इसी रोड पे आते हैं। इस रोड को जीटी रोड का नाम भी दिया गया है। कराची कोयटा हाईवे वेस्ट उजदार, कराची जो रोड जो है कराची को कोयटा से मिलाता है, उसके बाद जो खुजदार तक जाता है वो कराची कोयटा हाईवे कहलाता है। ये कराची को मिलाता है और ये कितना लंबा है? ये लंबा है 816 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। कराची कोयटा हाईवे वेस्ट जैकबाबाद, कराची से कोयटा और फिर वहाँ से जैकबाबाद जाने के लिए जो सड़क है वो कितनी लंबी है? वो 762 किलोमीटर लॉन्ग है। कोयटा पेशावर हाईवे, कोयटा को जो पेशावर से मिलाती है सड़क, उसकी लेंथ है 535 किलोमीटर। यहाँ पे ज़ोब, बनू, कोटकी, पेशावर वगैरह जो है ये सारे शहर आते हैं। कोयटा मुल्तान हाईवे वेस्ट लोरलाई, ये कोयटा को मुल्तान से मिलाती है और उसके बाद ये आगे लोरलाई जो शहर है वहाँ तक जाती है। अटक मुल्तान हाईवे, अटक से मुल्तान जाने वाली जो है वो सड़क है। नेशनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD हाईवे, ये जो सड़कें बनाई गई हैं, जो इतनी लंबी लंबी तवील सड़कें बनाई गई हैं, इनको
बनाने के लिए जो कंपनी होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, वो रीजनल कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपमेंट RCD हाईवे कहलाता है। पेशावर और कराची हाईवे, इंडस हाईवे, पेशावर से कराची जाने वाले हाईवे को इंडस हाईवे भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान की दूसरी तवील सड़क है, यानी हाईवे है, पाकिस्तान की दूसरी तवील हाईवे है। कौन सी? पेशावर से कराची जो हाईवे जाती है, या जिसे इंडस हाईवे कहते हैं, ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी तवील हाईवे या सड़क है। कराची से हैदराबाद जो सड़क तामीर की गई है वो सुपर हाईवे के नाम से, इसको सुपर हाईवे भी कहते हैं या मोटरवे भी कहा जाता है। ये 170 किलोमीटर लंबी है। अब ये सड़क जब तामीर हुई तो कराची से हैदराबाद का रास्ता जो है वो कम हो गया है इन सड़कों की वजह से। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, ये लाहौर को इस्लामाबाद से मिलाती है। ये कितनी लंबी है? ये 155 किलोमीटर लंबी है। अब लाहौर से इस्लामाबाद के बीच में जो शहर आते हैं वो इसी रोड पे आते हैं। अब आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जब आपने जिस शहर में जाना होता है तो डायरेक्शन इसी चेंज हो जाती है, यानी रोड जो है वो बिल्कुल सीधे जा रहे होते हैं आपके। उसके बाद कम्युनिकेशंस में और ट्रांसपोर्टेशन में रहता है रेलवे की जो पटरियाँ हैं हमारे मुल्क में बहुत तवील जो है रेलवे लाइंस जो है वो बिछाई गई हैं। रेलवे लाइंस, रेल के ज़रिए भी जो है हम जो है एक शहर से दूसरे शहर जो है चीज़ें पहुंचाते हैं। जैसा आपने देखा होगा ना कि ये पैसेंजर ट्रेन है, एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है, एक मालगाड़ी कहलाती है, जिसमें माल लोड करके एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा पैसेंजर होते ही अब रेल पे ट्रैक्स बिछाए गए हैं तो इससे ये आसानी हुई कि हम एक शहर से दूसरे शहर जो है वो बजरिए रेल भी आसानी से जा सकते हैं। पेशावर, कराची वेज, रावलपिंडी, लाहौर एंड रोड़ी, ये नाम बताए गए कि यहाँ से पेशावर से कराची भी जाएगी, रावलपिंडी, लाहौर, रोड़ी, ये जो है रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं ताकि एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर को जो है वो आपस में मिलाया जाए आसानी। बाय रोड भी हम जो है ट्रैवल कर सकते हैं, बाय रेल के ज़रिए भी हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप देखते हैं वो जो है हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ जो जाना होता है तो कुछ जो लोग हैं वो रेल में सफ़र करते हैं, कोई बाय रोड सफ़र करते हैं और कुछ जो है वो बाय प्लेन यानी हवाई जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करते हैं। इसमें कोयटा ज़ियाउद्दीन है, रोड़ी कोयटा है, मुल्तान जैकाबाद, देरा गाजी खान है, कोयटा जोब है, कराची फैसलाबाद है, रावलपिंडी फैसलाबाद, वज़ीराबाद है, पेशावर कराची है, रावलपिंडी है और फैसलाबाद। इसके अलावा आप जो है हम जो है रेल से सफ़र करते हैं, दूसरा एक तो मुल्क के अंदर ही हमारा होता है एक शहर से तो दूसरे शहर जाना, एक जो होता है हम अगर और दूसरे कंट्री का मतलब ये कि अगर जो हम इंडिया या भारत जो है वो जो है बाय रेल जाते तो वो लाहौर से जो है वो ट्रैक चेंज हो जाता है। क्या आपने अपने पड़ोसी मुल्क जाना है तो वो लाहौर से जो है वो ट्रैक चेंज हो जाता है। अब आगे एयरवेज हवाई रास्ते ज़्यादातर जो है वो जर्नी के लिए सफ़र के लिए काम आते हैं, क्योंकि हवाई रास्तों के ज़रिए हम आसानी से कम टाइम में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। एयरवेज जो है पाकिस्तान में बना था, स्टैब्लिश हुआ था 1955 में जो है हवाई रास्ते जो है बनाए गए थे। हमारे पास आज जो एयरवेज जो एयरलाइंस काम कर रही हैं उनमें एरो एशिया, ब्रू एयरलाइन, शाहीन एयरलाइंस, PIA, ये आप देखिए PIA जो है वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस कहलाती है। एयरलाइंस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल करते हैं, अपने मुल्क के अंदर जो है शहर है वहाँ पर भी और अदर कंट्रीज़ में भी जो है हम जो है कर सकते हैं, सफ़र करते हैं। वाटरवेज और सी रूट्स ये बेसिकली ट्रेड तिजारत के लिए काम आते हैं। समंदरी
समंदरी रास्तों के ज़रिए तिजारत की जाती है। जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली टोटल जो होता है वो होता ही सी रूट के ज़रिए है। सी रूट्स जो है वो ट्रैवल के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि सी रूट्स के ज़रिए अगर हम एक जगह से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एयरवेज यूज़ किया जाता है। अब सी रूट्स जो है वो ज़्यादातर ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स, कारोबार और तिजारत। कारोबार हम करते हैं, तिजारत करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान लाना, ले जाना, बेचना, खरीदना, ये कारोबार या तिजारत कहलाता है। अब पाकिस्तान इंटरनल ट्रेड अंदरूनी तिजारत, जो मुल्क के अंदर ही हो, जो सामान लाया ले जाया जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर सामान मंगवाया जाता है, पहुंचाया जाता है, वो इंटरनल ट्रेड कहलाती है, जो मुल्क के अंदर ही तिजारत की जा रही है। एक्सटर्नल ट्रेड, जो मुल्क से बाहर और मुल्कों से सामान मंगवाना और मुल्कों को सामान भेजना, ये एक्सटर्नल ट्रेड कहलाती है। जैसा आपने सुना ना, इंपोर्ट करना, दरामद करना, एक्सपोर्ट करना, बरामद करना, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं हम, मंगवा रहे हैं, और मुल्कों से बहुत सारी अशिया हम लोग मंगवा रहे हैं, और एक्सपोर्ट करें तो हम और मुल्कों को बहुत सारी अशिया बेच रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ई कॉमर्स होता है ई तिजारत, इंटरनेट के ज़रिए। इंटरनेट के ज़रिए जो है कारोबार अब तरक्की कर ली है मुल्कों ने, तो अब इंटरनेट के ज़रिए जो है कारोबार किया जाता है। नेट के थ्रू आप देखिए बिजनेस किया जाता है, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन आपकी स्टडीज़ जैसे हो रही है, तो ये नेट के थ्रू जो काम होता है ये ई कॉमर्स या कहलाता है। इसके ज़रिए क्या हो, हमारे लिए बहुत आसानी होगी। पहले होता था कि हम अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट लेनी है, पेमेंट देनी है हमें पैसा, तो हमें खुद जो है बंदे को भेजना पड़ता था, हम खुद जो है ट्रैवल करके जाते थे आते थे। अब क्या है, आप ऑनलाइन बैंकिंग से हो गया कि ऑनलाइन के ज़रिए आप जो है इजीली अपनी जो पेमेंट है उन तक पहुंचा सकते हैं, और वो जो है अपनी पेमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सेफली ज़रिया हो गया है। हाउ इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैन इंक्रीज। अब डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे हम। इसकी जो प्रॉब्लम होते हैं, इसके जो सनतें होती हैं, इनके जो मसाइल होते हैं, जब इनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो क्या होगा, तरक्की खुद ब खुद हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और हम जो है तरक्की करेंगे। क्या होगा कि सनतों के जो मसले मसाइल होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले उनका हल निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या है, मसाइल ये होता है कि हमारे पास हुनरमंद जो उस चीज़ की एबिलिटी रखते हैं, जिनको उस चीज़ के बारे में पता है, उसकी हमारे पास कमी है। अब हमें चाहिए कि हम हुनरमंद जितने लोग होंगे उतना ही जो है इंडस्ट्रीज़ तरक्की करेगी। हुनरमंद लोगों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपनी जो एजुकेशन को जो रिलेटेड है किससे, बिजनेस से, तो उसको हम बढ़ाएं। जितनी एजुकेशन बढ़ेगी, जितना होगा उतना ही इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ वो है तरक्की करेगी। इसके लिए हमें क्या है, बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे। हमें ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे जहाँ पर जो लोग हैं वो काम सीखें, हुनर सीखें, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ आगे की तरफ बढ़े। अब बहुत से ये होता है कि हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है या हमारे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो काम रुक जाता है। अब यही चीज़ जब हम पढ़ेंगे या हुनर सीखेंगे तो हम अपने मुल्क के ही काम आएंगे। जब तक हमें वो हुनर नहीं आएगा तो हम काम कैसे आगे करेंगे, ये ज़रूरी है। आपका यहीं पे जो ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसकी वर्किंग जो है आपको इसे PDF फॉर्म में मिलेगी। आप वो वर्किंग जो है नोट डाउन करके स्कूल में सबमिट करवाइएगा, और जो काम आपको लर्निंग के लिए दिया है बेटा आप वो याद कीजिएगा ताकि आपको आगे ईजी हो। ओके, थैंक यू।